कुछ देर लुधियाना लेकर चलते हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। 11 तारीख को 2 बजे वहां जरूर पहुंचे। दूसरी चीज, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, 4-5 महीने रह गए और मैं पिछली भी जब बार आया था, जितनी बार आया, पंजाब के लोगों ने कहा था जी देखना जैसे ही चुनाव आएंगे सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा। सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे, लोग खड़े होंगे। वो शुरू हो गया अब दौर। अब आरोप लगने चालू हो गए हैं। रोज खड़े होकर 2-4 आदमी कुछ भी आरोप लगा देते हैं। मेरे को पता चला है कि सुखबीर बादल ने 63 फर्जी सीडी बना रखी है हमारे खिलाफ। 63 फर्जी सीडी बना रखी है। उसने एक कंपनी हायर की है, वीडियो कंपनी। वो रोज हमारे खिलाफ 2-4 फर्जी सीडी बना देती है। तो अब ये रोज 2-4 सीडी निकलेंगी बादल साहब की, सुखबीर बादल जी की 2-4 सीडी निकलेंगी, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएंगे, कीचड़ उछाला जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब की जनता बड़ी सियानी है। वो बादलों की साजिश समझती है, बादलों का पूरा गेम प्लान समझती है कि वो एक तरफ सीडी बनाएंगे, फिर उनके 1-2 चैनल है, कौन है वो, पीटीसी, हाँ पीटीसी बादलों का चैनल है, उस पर फिर दिखाएंगे और फिर लोगों को। लेकिन पंजाब की जनता बड़ी सियानी है, वो कह रही है सारे जानते हैं कि ये सुखबीर बादल का खेल है, अब कोई नहीं सुनने वाला इसकी। और मैं भी अब आ गया हूँ, यहीं खूटा गाड़ के बैठूंगा और जब तक सुखबीर बादल का खूटा नहीं उखाड़ देते, उनको जेल नहीं भिजवा देते बादलों को, तब तक यहीं पंजाब में बैठे हैं, पंजाब छोड़ के नहीं जा रहे। 2-4 दिन बीच बीच में दिल्ली जाएंगे, लेकिन जब तक अब बादलों को जेल भिजवा के ही पंजाब छोड़ेंगे। तीसरी चीज, ये अब हमारे ऊपर हमले होंगे। आपको याद है महीने 2 महीने पहले जब मैं आया था लुधियाना में, मेरी गाड़ी को आयरन की रॉड से उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। ये तो ड्राइवर तेज भगा के ले गया, गाड़ी में बच गया। अभी 2-4 दिन पहले हमारे दोनों एमपीज को मलोट में उनके ऊपर हमला किया गया, जनता के ऊपर हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया। आज मैं नई दिल्ली स्टेशन पे था, अचानक बीजेपी की महिला मोर्चा की उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सब होएगा। ये सब जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन है, कांटों भरा है। ये सब हमले भी करेंगे, हमारे ऊपर हमले भी करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं बादलों को कहना चाहता हूं कि इस तरह के बहुत हम भुगत चुके हैं। हम वो पार्टियां जो आंदोलन से निकले हैं, डंडे भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, वाटर कैनन भी झेले हैं और इस तरह के बहुत हमले झेले हैं। जान हथेली पे लेके चलते हैं हम लोग। इनके हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो अब पूरी जनता साथ है, पूरा पंजाब इस बार बदलने के लिए तैयार है और ये वाला चुनाव नहीं होगा, ये वाला चुनाव क्रांति होगी। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक कई सारे आरोप लगाए हैं बादलों पर, जैसे कि उन्होंने कहा कि 63 सीढ़ी सुखबीर सिंह बादल ने बनवा रखी है उनके खिलाफ, और साथ ही ये भी कहा कि अब लगातार इलेक्शन तक वो सीढ़ियां रिलीज होती रहेंगी और उनके खिलाफ आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन एक मजेदार बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि अब खूंटा गाड़ दिया है पंजाब में, जब तक बादलों को जेल नहीं भेजेंगे पंजाब नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ये बात सुनकर याद आ गई केजरीवाल की वो बात जब शीला दीक्षित के लिए भी उन्होंने यही बात कही थी दिल्ली के चुनाव के पहले कि शीला दीक्षित को जेल भेज कर रहेंगे। उसके बाद हुआ क्या, ये सबको पता है। अब हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन पर हमले भी किए जाएंगे, लेकिन वो जान हथेली पर लेकर चलते हैं, क्रांति से निकले हैं, डरते किसी से नहीं है। और अब बादलों को जेल भेजेंगे और साथ ही पंजाब को बदल कर रहेंगे। और इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए उन पर कीचड़ भी उछाला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की जनता बहुत सयानी है, बहुत स्मार्ट है, वो सारे खेल को समझती है कि बादलों की क्या साजिश है। तो खुलेआम नाम लेते हुए एक के बाद एक कई आरोप उन्होंने किए हैं सुखबीर सिंह बादल पर।